हम विजन 2047 की बात कर रहे हैं, नेट जीरो की बात कर रहे हैं। हाउ आर डेवलपर्स अलाइनिंग फॉर दिस विजन? एक सिंपल सा एलिमेंट है, यू कैन पुट अ मियावाकी फॉरेस्ट इन योर प्रोजेक्ट। क्यों नहीं लगाते हो? इट्स द मोस्ट सस्टेनेबल थिंग दैट इज देयर। आपको जब हाउसिंग फॉर ऑल करना है तो आपको सारे सेगमेंट्स को साथ में लेकर चलना है। एंड व्हेन इट कम्स टू ब्रांडेड रेजिडेंशियल, इट इज an emerging market right now. अगले 10 साल के अंदर you would find at least 50 more developments like this coming in Delhi NCR alone. We are ourselves getting Versace home to Delhi, and it's in the heart of Delhi. It will be a totally different game changer. रियल एस्टेट में सस्टेनेबिलिटी आज की डेट में एक ऐसा वर्ड हो गया है जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। क्या हम वाकई में इसको समझते हैं? क्या जो डेवलपर्स हैं इस ओर उसी तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं जिस तरीके से बढ़ाए जाने चाहिए? जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं यूनिटी ग्रुप के सीईओ मिस्टर कुणाल बहरानी, जो नेरेडको का भी एक अहम हिस्सा है। अ वेरी वार्म वेलकम मिस्टर कुणाल। Thank you very much. So thank you first of all for inviting me out here. And just to say sustainability as a topic is the buzzword, as you say, जैसे पहले बोलते थे लोकेशन Right. लोकेशन, हर कोई बोलता है मैं सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ। Exactly. पर सस्टेनेबल बनाने के लिए आप क्या करते हैं? क्या आप उसकी लॉन्जिविटी बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट की? इज अ क्वेश्चन व्हिच यू नीड टू आस्क द डेवलपर। Right. अब सिंपल सा एलिमेंट है, अगर आप वॉल है आपकी कॉमन एरियाज की वॉल है, उसे आप पेंट कर देते हैं तो एवरी 2 years यू रिक्वायर अ पेंट फॉर दैट। Exactly. हाउएवर अगर उस पर मैं आज की डेट में फर्स्ट डे पे ही जो कॉमन एरिया की वॉल है, लाइक मेरे लिफ्ट लॉबी की वॉल है या मेरा ऐसा कोई एरिया है जो कॉमनली बहुत सारे पब्लिकली यूज होता है, नॉट माई अपार्टमेंट, मैं रेजिडेंशियल में बात कर रहा हूँ, Right. उसको आपने वॉल टू वॉल आपने मार्बल लगा दिया। Yes, it is costlier on day one, Right. but at the end of the day, it is sustainable in the longer run. Right. Yeah. So, are we doing something like that? Are we doing something like giving solar paneling or using solar paneling in the entire project? Right. हम उसको यूज कर रहे हैं। Right. क्या हम लाइट अंदर आए, नेचुरल लाइट अंदर आए, उसके लिए काम करते हैं, या हम बोलते हैं यार FAR यूज होना चाहिए, ठीक है, Right. FAR यूज होना चाहिए, लाइट अंदर नहीं भी आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ. So all those elements need to be seen when you are selecting a developer Right. or selecting a project for yourself. Right. So ये छोटे छोटे questions हैं, लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचेंगे, एक सिंपल सा एलिमेंट है, you can put a Miyawaki forest in your project. Right. क्यों नहीं लगाते हो? लगाइए, Right. लगाना चाहिए। It's the most sustainable thing that is there. Exactly. या लगाइए। तो कुणाल, यहाँ पर अब हम विजन 2047 की बात कर रहे हैं, नेट जीरो की बात कर रहे हैं। हाउ आर डेवलपर्स अलाइनिंग फॉर दिस विजन? साथ ही साथ मेरा आपसे एक और सवाल है कि जब बात होती है कि हम एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाउसिंग फॉर ऑल हो। दिल्ली NCR में ब्रांडेड रेजिडेंसेस आ रहे हैं, डिमांड भी है उतनी, और अल्ट्रा HNI को केटर करने के लिए वैसा प्रोडक्ट भी होना चाहिए हमारे पास, जिसकी तरफ डेवलपर्स ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी भी एक चैलेंज बनती जा रही है। All in one go, I would like to ask you. Okay, you asked me a question which Yes. goes this zone to this zone. Yes. But okay, I'll start off with affordability. So affordability कम हो रही है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। एक हाउसहोल्ड इनकम किसी की, हस्बैंड वाइफ की हाउसहोल्ड इनकम अगर 1 करोड़ रुपए की है, मैं दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ, and I'm talking about a successful couple who's earning about 1 crore rupees Right. after about 8 to 10 years of working in Right. corporate jobs, and इसके बावजूद उसको जो होम लोन मिल जाता है, 1 करोड़ के कपल को टोटल होम लोन मिलता है अप्रोक्सीमेटली 4 से 4.5 से 5 करोड़ तक का। इस 4.5 करोड़ में उसको एक अच्छा 3 BHK गोल्फ कोर्स रोड पे नहीं मिल रहा। Okay, whether this is justifiable? Question mark to ask. Okay? Whether this is people say कि इतना और बढ़ता रहेगा, शायद हाँ, because आज की डेट में भी आपके पास ऑप्शंस नहीं है इन दिस ब्रैकेट जहां 3, 4, 5 करोड़ का एक अच्छा घर किसी के पास अवेलेबल हो विद इन द सिटी लिमिट्स। लैंड प्राइसेस हैव गॉन थ्रू द रूफ, एंड उस एक एलिमेंट की वजह से डेवलपर को वो लैंड प्राइस भी जस्टिफाई करनी है, अपनी वो बिजनेस कर रहा है, वो कोई फिलैंथ्रोपी तो कर नहीं रहा, तो उसको जब वो जस्टिफाई करना है तो उसके लिए उसको ब्रांडेड रेजिडेंशियल भी लेके आना पड़ता है, उसे लग्जरी चीजें डालनी पड़ती हैं, उसका प्राइसिंग भी फिर वैसा होता है जो लोगों को लगता है ये प्राइसिंग बहुत ज्यादा है,
बट अगर आप फिर से दिल्ली एनसीआर को देखते हो तो वो प्रोडक्ट जिस दिन लॉन्च होता है उसके हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 2 दिन में या 1 दिन में कभी-कभार न्यूज़ आ जाती फेल है, हो जाता है, जी राइट। सेल हो गया, हाँ, एक ही दिन 1000 करोड़ की सेल हो गई, एग्ज़ैक्टली। 500 करोड़ की सेल हो गई। नाउ पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि ये रियल है कि नहीं है। हुँ, आई कैन टेल यू एज़ अ डेवलपर ये रियल है। हुँ, एंड व्हाई वुड आई से दैट? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे जितने आपके एक्चुअल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स बनने चाहिए, हुँ, उसके शायद अभी तक 1/10 भी नहीं बन रहे हैं। ओके। Whether it is in the luxury segment, सुपर लग्जरी सेगमेंट हुँ, और योर अफोर्डेबल सेगमेंट, हुँ, कहीं पे भी नहीं बन रहे हैं। हुँ, आपको जब हाउसिंग फॉर ऑल करना है हुँ, तो आपको सारे सेगमेंट्स को साथ में लेके चलना है। राइट, हुँ, द गवर्नमेंट शुड institutionalize this entire thing and say boss let's do a simple activity। अगर मैं ये पॉकेट डिफाइन कर रहा हूं, ये पॉकेट शायद ईडब्ल्यूएस के लिए डिफाइंड है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डिफाइंड है, जो गुड़गांव में होता था, राइट, लेकिन आज की डेट में वो अफोर्डेबिलिटी से बाहर चला गया वापस। और प्राइसिंग फिक्स होने की वजह से हुँ, डेवलपर उतने में बना ही नहीं पा रहा है। राइट, तो वो कहता है भाई मुझे छोड़ दो, मैं अफोर्डेबल नहीं बना सकता, हाँ, ट्रू, क्योंकि मैं इतने में तो नहीं बेच सकता, एग्ज़ैक्टली। इतने में मेरे घर से पैसे जा रहे हैं, मैं घर से पैसे देने के लिए तो बिजनेसमैन नहीं बना था। हुँ, मुझे एक रीजनेबल प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉफिट तो चाहिए। हुँ, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ। एंड व्हेन इट कम्स टू ब्रांडेड रेजिडेंशियल, इट इज an emerging market right now. You got plenty of players who have come into राइट, it, and I can assure you अगले 10 साल के अंदर अंदर you would find at least 50 more developments like this coming in Delhi NCR alone. ओके। At least 50. So that means that there's demand. There is a lot of demand. Hmm. There is a lot of demand for that. Pricing is a secondary matter for people who think that मुझे ये convenience चाहिए, Hmm. मुझे ये चीज चाहिए, Right. I need this product because I like it. Hmm. Okay, True. it's just that I like it. Right. Period. Hmm. It's not about कि आप उसमें और क्या क्या डाल रहे हैं. We like the product Right. and I can pay for it. What's the problem? True. Yeah. So we are ourselves getting Versace home to Delhi, Wow. and it's in the heart of Delhi. It's in Karol Bagh, and it is one of the tallest buildings in Delhi NCR, Hmm. and it is the tallest building in Delhi right now. Okay. It's a ground plus 52-story building. Wow. It's about 210 meters high, and we've tied up with Versace home for that, and it'll be a totally Game different changer. game changer. It'll be a Right. game changer which will come to Delhi. True. So उससे आपको ये भी मिलेगा, Hmm. लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहता हूँ कि जब तक आप अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बनाएंगे घर में, दिल्ली में और एनसीआर में, जब तक आप इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, वो भी चाहिए, उसको आपको कहीं ना कहीं पीपीपी मॉडल में गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट डेवलपर्स के साथ एक कैपिंग करके या कुछ भी ऐसा करके जो पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके तहत आप कम से कम एक ब्रैकेट में घर बना सकें। Thank you so very much, Kunal. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। Thank